जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक बाई आरपी सर। तो जी दोस्तों, आज हमारा यानी न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, पुष्पा बैच। तो पुष्पा बैच का यह वीडियो फर्स्ट है, जिसमें हम सोशल साइंस यानी सामान्य ज्ञान, जो पारा मेडिकल में सामान्य ज्ञान आता है उसमें से 20 आता है दोस्तों। तो 20 में से हम प्रेस्टिक करेंगे, एकदम जीरो लेवल से करेंगे। जीरो लेवल से हीरो लेवल तक जाएंगे, चिंता मत कीजिए। आपको सवाल जो पारा मेडिकल में कहते हैं वही पढ़िए जो आएगा। अलग अलग पढ़ने से क्या फायदा है? हाई पढ़िए हो पढ़िए, इससे कुछ नहीं होगा। जो आने वाला है वही पढ़िए, ठीक है। तो इस चैनल पर जो सवाल पूछेगा वही पढ़ाया जाएगा। आपको अलगे से नहीं कि हाई पढ़ लीजिए हो पढ़ लीजिए, ये सब नहीं होगा, ठीक। तो हमारे साथ हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए। और अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि यह बड़ा ही फायदा होगा आपके लिए। और आपके लिए और एक बात है जो आपको आगे चल के पता चलेगा कि अगला बात क्या है, तो हमारे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत की जाए। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग एक है। नीति आयोग एक है, तो देखिए हमारा ऑप्शन है कि मंत्रालय है, शासकीय विभाग है, या परम दार्शीय संस्था है, या स्वस्वागित निगम है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसमें से नीति आयोग क्या है। तो देखिए, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भी ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं, परम दार्शाई संस्था है, उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए, नीति आयोग है। नीति आयोग का सबसे पहले नाम, यानी सबसे पहले नाम इसका नीति आयोग का योजना आयोग नाम था। नीति आयोग का दोस्तों सबसे पहले नाम योजना आयोग था, ठीक। देखिए, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था दोस्तों। मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, कॉपी कलम रखिए। 15 मार्च 1950 में हुआ था, ठीक है। आयोजना आयोग का पहले, ठीक है। फिर इसको भारत सरकार ने क्या किया, 1 मार्च, भारत सरकार ने 1 मार्च 2019 को नीति आयोग नाम रख दिया। आयोजना आयोग को आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आयोजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब रखा गया। तो 1 जनवरी 2015 में क्या किया गया, इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नीति आयोग एक कैसी संस्था है? परमदार्शीय संस्था है। उसके बाद हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो जी दोस्तों बताइए कि 2 नंबर भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो हमारा पहला ऑप्शन है समाजवादी व्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, या गांधीवादी व्यवस्था है। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए, जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, वह बिल्कुल सही जवाब है। यानी भारत नियोजित अर्थव्यवस्था, भारत कैसी अर्थव्यवस्था रखती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था रखती है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सब सवाल पूछा गया है, तो आप ध्यान से दीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, तो देखिए भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो बताइए तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा आय का स्रोत क्या है? तो देखिए, जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर डी, यानी चुंगी कर, जो भी चुंगी कर जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। यानी भारत आय सबसे बड़ा स्रोत क्या है? चुंगी कर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए 4 नंबर, 4 नंबर है कि भारत की तट रेखा है, भारत की तट रेखा है। बताइए तो भारत की तट रेखा है 6200 किलोमीटर लंबी है, या 6100 किलोमीटर लंबी है, या 5985 किलोमीटर लंबी है, या 6175 किलोमीटर लंबी है। तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो देखिए, जिनका भी जवाब, यानी जो भी विद्यार्थी जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी 6100 किलोमीटर दे रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर तट रेखा है। तट रेखा की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। यहीं पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा, यहाँ पर तट रेखा की सीमा की जगह स्थलीय सीमा बताइए तो। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों, बताइए जल्दी से। तो देखिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, 200 है। ठीक है, तटीय सीमा की लंबाई है, और तटीय सीमा की 100 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। ठीक है, तो चलिए 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद हम अगला चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। बताइए दोस्तों कि नकदी फसल के अंतर्गत कौन नहीं आता है? गन्ना, कपास, जूट या गेहूं? तो बताइए तो इसमें से कौन सा होगा जो नगदी न नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला ऑप्शन है गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। तो बताइए तो दोस्तों, जी जो व्यक्ति जवाब दे रहे हैं गेहूं, यानी उनका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए गेहूं दोस्तों ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं किसके अंतर्गत आता है? रबी फसल। तो रबी फसल में दोस्तों गेहूं हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, मटर हो जाएगा, जौ हो जाएगा, चना हो जाएगा। ये सब क्या है जी? रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। और नकदी फसल, तो नकदी फसल के अंतर्गत कौन आ जाएगा? तो देखिए गन्ना आ जाएगा, कपास आ जाएगा, जूट आ जाएगा। ठीक है, यह सब किन फसल का उदाहरण है? नकदी फसल का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। भारत की श्रेष्ठ का उत्पादक और उपभोक्ता है, तो बताइए तो। पहला ऑप्शन है चावल का, चाय का, तिलहन का और दाल का। तो बताइए तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो भारत दोस्तों चावल का उपभोक्ता नहीं है, उत्पादकता भी नहीं है, तिलहन का भी नहीं है, दाल का भी नहीं है। तो दोस्तों कौन सा है? चाय का। यानी भारत किस चीज का? चाय का। दोस्तों यहाँ बताइए, यहाँ पर सवाल हो सकता है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता चाय की है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों अगला। देखिए यहीं पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत चाय के उत्पादन में कितने कितने नंबर पर है। यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है भारत के उत्पादन में कितने नंबर पर है। तो देखिए दोस्तों, यह भारत हमारा कितने नंबर पर है? सेकेंड नंबर पर है। भारत कितने बार? 27% उत्पादन करता है चाय की। कितनी भारत उत्पादन करता है? ठीक है, और यहाँ पर एक और सवाल देखिए पूछा जा सकता है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की कितने स्थान पर है? बताइए तो जल्दी से कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितनी स्थान पर है? बताइए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, तो जी 7वां स्थान पर। यानी भारत कितने हैं? विश्व में 7वां स्थान पर है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, या बेरोजगारी में कमी के संबंध में, या प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, या असमानता में कमी के संबंध में। तो बताइए तो दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो जी जिन भी विद्यार्थी का जवाब ऑप्शन नंबर यानी कुल उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में क्या है जी? उन्नति के संतोषजनक रही है हमारी देश भारत। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो देखिए दोस्तों, कौन ऐसा उद्योग है जो हमारा देश भारत क्या हुआ है? विभाजन हुआ है, जिसके कारण से बुरी तरह से क्या हुआ? प्रभावित हो गया। तो पहला हमारा उद्योग है कि रुई तथा शक्कर उद्योग, शक्कर यानी चीनी उद्योग। उसके बाद है इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग, कागज तथा लोहा उद्योग। तो बताइए तो दोस्तों इसमें से कौन सा है? रुई तथा जूट, कपास, कागज, लोहा उद्योग, इसमें से कौन सा है? तो जी दोस्तों, यानी जिनका जवाब ऑप्शन नंबर बी
यानी जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी आंसर दे रहे हैं, जूट तथा रोई उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग दे रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? तो देखिए हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? बताइए तो, कौन सी समिति के अंतर्गत क्या किया कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो देखिए पहला है कि कार्यकारिणी कमेटी 1937 और कार्य कमेटी 1942। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो, कार्यकारिणी कमेटी 1947। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो हमारा पहला ऑप्शन है संवैधानिक सभा द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा, या गवर्नर जनरल द्वारा, या भारतीय संसद द्वारा। तो देखिए जिन भी विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर ए यानी संवैधानिक सभा द्वारा दिया है, उनका बिल्कुल जवाब है। तो देखिए दोस्तों, संविधान, जब भारतीय संविधान का बात आ गया है तो इससे सवाल मिलता जुलता जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है वह हम बता दे रहे हैं, कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह पूछा जा सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो बताइए अध्यक्ष। तो अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या है जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, और उसके बाद पूछा जाए जी दोस्तों, उसके बाद पूछा जाए कि इसको निर्माण करने में कितना खर्च हुआ और निर्माण करने में कितना दिन लगा। तो देखिए निर्माण करने में 2 ईयर्स 11 मंथ और 18 डे लगा था। ठीक है, और कितना खर्च हुआ था। तो देखिए खर्च दोस्तों संविधान को बनाने में 64 लाख रुपया क्या हुआ था, खर्च हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो बताइए संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, किससे आरंभ होती है? प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से, या जनता के जनतंत्र शब्दों से, या जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या हम भारत के लोग शब्दों से। बताइए तो प्रस्तावना होती है जो शुरुआत कहाँ से, सबसे पहला लाइन क्या होता है? जल्दी से बताइए जी दोस्तों, जल्दी से बताइए तो जी, तो देखिए प्रस्तावना का संविधान होता है, जो हमारा संविधान का प्रस्तावना होता है वो शुरू होता है हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होता है। ठीक है, हम भारत के लोग से शब्दों से शुरू होता है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित होती है, कोई भी वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकती है। बताइए तो किसके द्वारा? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, या दोनों सदनों के संयुक्त पत्र में। तो बताइए तो इसमें से किसके द्वारा प्रस्तावित हो सकती है? जल्दी से बताइए जी। तो जिनका स्टूडेंट यानी जो स्टूडेंट जवाब दिए हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल लोकसभा में ही क्या की जाती है, वित्तीय बिल को प्रस्तावित की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। दोस्तों सवाल है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को वर्णन किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, या संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, या संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, या संविधान के अनुच्छेद 1640 तक।
तो बताइए तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो जी दोस्तों, यानी जो जवाब दे रहे हैं संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक ले क्या किया गया है, मौलिक अधिकार को दिया गया है। ठीक है, तो हमारा इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची पर या केंद्र की सूची पर या राज्य की सूची पर या शेषाधिकार की सूची पर। तो बताइए कौन सा जवाब होगा, पंचायती राज्य सूची है। तो जी दोस्तों, यानी जो जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, राज्य की सूची पर, पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर, तो उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो जी दोस्तों, आज का हमारा सेशन कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को शुरुआत में बताए थे कि आज का सरप्राइज क्या है। तो जी दोस्तों देखिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक एक प्रेस्टिक आपको कराया जाएगा और आपको मॉडल पेपर यानी 20 से 25 मॉडल पेपर क्या की जाती है, सॉल्व कराए जाएंगे। साथ साथ प्रीवियस यानी PYQ भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, PYQ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी क्या की जाएगी, रिवीजन कराई जाएगी। ठीक है, तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है ना। तो चलिए यहीं पर सेशन की समाप्त करते हैं।